हेलो फ्रेंड्स, वेलकम स्टडी विद रोशन गुप्ता। और ये है क्लास 10th की हिस्ट्री के चैप्टर 2 का पार्ट 2। बहुत लंबा हो गया। इसमें क्या है कि हम हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2 पढ़ रहे थे। उसमें पार्ट 1 हो गया था। पार्ट 1 में हमने कुछ एमसीक्यू क्वेश्चन किए थे और कुछ बड़े क्वेश्चन भी किए थे, 3 और 5 नंबर वाले, 3 4 5 नंबर वाले। इस बार हम उन और बड़े बड़े क्वेश्चनों को करेंगे, नॉट उतने बड़े बड़े बट नॉर्मल क्वेश्चनों को पढ़ेंगे, अच्छे से समझेंगे। और नेक्स्ट इसका पार्ट आएगा, उसमें मैं आपको मैप भी बताऊंगा। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पहला क्वेश्चन है आज का, गांधी इरविन समझौते की विशेषता क्या थी। तो एक वॉइसरॉय था ब्रिटिश की तरफ से, जैसे अभी हमारे क्या होते हैं, पीएम और प्रेसिडेंट होते हैं। तो जब ब्रिटिश गवर्नमेंट हमारे यहाँ पर थी तो वो एक वॉइसरॉय बना के रखते थे, ठीक है। तो वहाँ पर एक वॉइसरॉय था जिसका नाम था इरविन, ठीक है। तो गांधी जी और इरविन के बीच में एक समझौता हुआ था, उसे फेमस गांधी इरविन समझौता कहा जाता है, ठीक है। तो उस गांधी इरविन समझौते में क्या क्या हुआ था उसके बारे में ही हम जानने वाले हैं। तो सबसे पहले ये समझौता हुआ कब था, तो 5 मई 1931 को यह समझौता हुआ था। कौन सा समझौता? गांधी इरविन समझौता। इसमें गांधी जी और इरविन के बीच में कुछ बात हुई थी कि भैया आप ये करोगे, हम ये करेंगे, अच्छे से मिलजुल के रहेंगे। वैसे मिलना जुलना तो नहीं था, गांधी जी का मेन मकसद था कि कैसे भी करके अंग्रेजों को वो करके यहाँ से हटाना है। तो पहला क्लियर है। सेकंड पॉइंट, सविनय अवज्ञा आंदोलन स्थगित कर दिया जाए। पहला पॉइंट इरविन की तरफ से रखा गया कि भैया जो सविनय अवज्ञा आंदोलन गांधी जी द्वारा चलाया जाना है उसे स्थगित कर दो। स्थगित कर मतलब पोस्टपोन कर दो, अभी मत करो, ठीक है। पहला पॉइंट इरविन की तरफ से। उसके बाद गांधी जी ने क्या कहा कि पुलिस द्वारा किए अत्याचारों का निष्पक्ष जांच किया जाए। गांधी जी ने क्या समझाया कि भैया जितना भी अत्याचार पुलिस वालों द्वारा किया गया है उस टाइम पे, उसका निष्पक्ष एक जांच की जाए, एक जांच कमेटी बनाई जाए जिससे सारे केसेस को दोबारा उठाया जाए, उसमें देखा जाए कि भैया क्या क्या बुरा पुलिस वालों ने किया है और उसके अकॉर्डिंगली एक्शन लिए जाए। और लास्ट वाला गांधी जी का समझौता था कि भाई नमक पर लगाए गए सारे टैक्स हटा दिए जाए, क्योंकि नमक हमारे देश में बनता है तो उसके लिए हमें टैक्स देने की किसी भी तरह की जरूरत नहीं है, तो हम नमक पे किसी भी तरह का टैक्स नहीं देंगे। कृपया करके जितने भी नमक पर टैक्स हैं वो सारे हटा दिए जाए। तो ऐसे कर करके कुछ समझौते हुए थे, किस किस के बीच में? गांधी जी और इरविन के बीच में। नेक्स्ट बढ़ते हैं, 1916 के लखनऊ समझौते के इतिहास में क्या महत्व है। मतलब कुल मिला के पूछना चाहता है। देखो आप लोग क्वेश्चन पूछ के डरा मत करो, इतिहास में क्या महत्व है, ऐसा कुछ नहीं है। 1916 का लखनऊ समझौता क्या था, डायरेक्ट क्वेश्चन ये पूछना चाहता है। लेकिन देखो क्वेश्चन लिखने का तरीका, एक बार और क्वेश्चन पढ़ता हूं मैं। 1916 में लखनऊ समझौते का इतिहास में क्या महत्व है, ठीक है। तो इसका सीधा क्वेश्चन पूछने का मतलब है कि भैया 1916 का लखनऊ समझौता क्या है। आप उसके बारे में जो जो जानते हो सब लिख दो, आपको पूरे नंबर मिलेंगे। आंसर है इसका, पढ़ते हैं। हिंदू मुस्लिम एकता के लिए महत्वपूर्ण। सबसे पहले हिंदू मुस्लिम में एकता जरूरी है, तभी जाके हम अंग्रेजों से इन फ्रंट हम लड़ सकते हैं। लड़ने कहते हैं घूसे लात चल गए, मतलब हम उनका विरोध कर सकते हैं और उन्हें हमारे अपने देश से भगा सकते हैं। अगला, नरम दल व गरम दल के संबंधों में सुधार। देखो केस हुआ था कि पहले कांग्रेस जो थी वो बनी, कांग्रेस जो बनी तो कांग्रेस में देखो कई तरह के लोग आए, कुछ बूढ़े, कुछ जवान, कुछ अलग सोच के। तो कुछ लोग ऐसा चाहते थे कि भाई हम आराम से अहिंसा से लड़ेंगे और अपने देश को आज़ाद कराएंगे। लेकिन कुछ गर्म दल के एकदम गर्म खून वाले लोग थे, जैसे भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, राजगुरु, ये इतने तगड़े तगड़े बंदे थे, इन्हें कहता ना मार के भगाएंगे इन्हें, है ना। तो ये लोग गर्म दल वाले थे, तो गर्म दल वालों का खून अलग ही चलता था और नरम दल वाले सोचते थे कि एकदम समझदारी से चीज़ों को लेकर चलेंगे। तो ये गर्म दल, ये नरम दल, दोनों में ये लोग आपस में ही भिड़ जाते कभी कभी किस टॉपिक पे। मतलब नरम दल वाले कहते थे कि भाई हम लोग ऐसा करेंगे, अगर ये लोग ऐसा नहीं करें तो हम लोग आंदोलन करेंगे, भूख हड़ताल करेंगे। गर्म दल कहते हैं नहीं चलो मार के आएंगे। तो ऐसे करके गर्म दल और नरम दल वालों में आपस में ही कई सारी चीज़ें चलती रहती थी। तो एक वक्त ऐसा आया कि कांग्रेस का विभाजन करना पड़ गया और कांग्रेस के 2 पार्ट बढ़ गए, गर्म दल और नरम दल। उसमें सुभाष चंद्र बोस भी एक बार कांग्रेस की अध्यक्षता उन्होंने छोड़ दी थी। क्यों? क्योंकि सुभाष चंद्र बोस भी थोड़े से गर्म दिमाग के आदमी थे, तो उन्होंने कांग्रेस की अध्यक्षता छोड़ दी थी। कहा था कि भैया नहीं, हम अलग तरीके से अपनी लड़ाई लड़ेंगे। तो गर्म दल नरम दल जो बटा था ना, तो 1916 का जो लखनऊ समझौता हुआ था वो दोबारा से उनके संबंधों में कुछ सुधार आया था। जब गांधी जी आए ना, ऐसा नहीं कि कांग्रेस देखो बहुत पहले बन गई, गांधी जी बहुत बाद में आए अफ्रीका से। उससे पहले कांग्रेस बन चुकी है, उससे पहले हमारी लड़ाई चालू हो चुकी है। गांधी जी के आने के बाद क्या हुआ था कि थोड़ा सा और एक अच्छा वो मिल गया था, डायरेक्शन मिल गया था, ठीक है। गोपाल कृष्ण गोखले, ये पता है कौन थे? ये थे गांधी जी के गुरु, मतलब
पहले गोपाल कृष्ण गोखले ये सारी चीज़ें करते थे, गोपाल कृष्ण गोखले के बाद गांधी जी ने ही उनकी सारी चीज़ें, मतलब जैसा गोपाल कृष्ण गोखले करते थे वही सारी चीज़ें गांधी जी ने फॉलो करनी चालू कर दी। तो कुल मिला के कई बार कहा जाता है कि गांधी जी का राजनीतिक गुरु कौन है, तो गोपाल कृष्ण गोखले है। पता नहीं आएगा कि नहीं, बस मैंने बता दिया। उसके बाद तीसरा पॉइंट, भारतीय समाज और अंग्रेजों के मध्य रिश्तों में सुधार। तो भैया 1916 का लखनऊ समझौता अच्छा लग रहा है पढ़ के। तो पहला क्या हुआ था, हिंदू मुस्लिम एकता हुई थी। दूसरा, गरम दल नवरम दल मिले थे, है ना, और अंग्रेजों और भारतीय लोगों में रिश्ते सुधरे थे। तो कुल मिला के ये वाला टॉपिक सिर्फ रिश्ते सुधारने के लिए था। पहला हिंदू मुस्लिम में, दूसरा नरम दल गरम दल में, और तीसरा अंग्रेज और भारत के लोगों में। ऐसे करके रिश्ते हमारे सुधरते चले गए। सो फ्रेंड्स, लास्ट क्वेश्चन करते हैं। लास्ट क्वेश्चन है हमारा, खिलाफत आंदोलन को प्रारंभ करने के मुख्य कारण कौन कौन से थे। अब समझना खिलाफत आंदोलन स्टार्ट क्यों हुआ था और भारत में इसका मतलब रूप क्यों दिखाई दिया। वैसे ऑल ओवर द वर्ल्ड इसकी कई जगह इसकी झलकियां दिखाई दी थी। क्या होता, ब्रिटिश गवर्नमेंट द्वारा जो इस्लाम धर्म में एक खलीफा होते हैं, एक खलीफा होता है जिनकी बातों को सब लोग मानते हैं, तो वो खलीफा थे। तो अंग्रेजों द्वारा उस खलीफा को, उनकी पदवी को छीन लिया गया था और उनको मतलब कई सारी चीज़ें उनसे छीन ली गई थी। तो इससे क्या हुआ, इसका जो रूप था वो इंडिया में दिखाई दिया और इंडिया में जितने भी मुसलमान थे उन्होंने बढ़ चढ़ के ब्रिटिश का विरोध किया, क्योंकि वहाँ भी उन्होंने ब्रिटिश पे ही हमला किया था। ब्रिटिश ने क्या था, देखो एक्चुअली में ये हमारे देश में नहीं हुआ था, ये किसी और देश में हुआ था, ठीक है, लेकिन उसका एक रूप हमारे देश में दिखाई दिया और उसके तहत क्या होता है कि हमारे देश के मुसलमानों ने अंग्रेजों को बहुत ज़्यादा विरोध किया और बाद में हिंदुओं का भी बहुत अच्छा सपोर्ट मिला मुसलमानों को, और इसी आंदोलन को ये बढ़ बढ़ के ये खिलाफत आंदोलन का इसने रूप ले लिया और बाद में ये आंदोलन बहुत ज़्यादा बढ़ गया। जरा समझना, खिलाफत आंदोलन को आरंभ करने के मुख्य कारण क्या क्या थे। तो एक चीज़ तो थी ये, और भारत में इंडिया के भी कई सारे रीजन्स आ गए और कई सारे रीजन से क्या हुआ कि ये आंदोलन बहुत ज़्यादा बढ़ गया। समझना, तुर्की साम्राज्य खलीफा द्वारा अंग्रेजों द्वारा अपमान। पहला क्या था कि तुर्की साम्राज्य के जो खलीफा थे, ठीक है, उनका अपमान किसके द्वारा किया गया था, अंग्रेजों द्वारा, जो मैंने आपको समझाया, और जिस वजह से यहाँ के मुस्लिम जो थे वो बहुत ज़्यादा भड़क गए। सेकेंड पॉइंट, लखनऊ समझौता 1916 के बाद कांग्रेस के साथ मुस्लिम लीग का समझौता। उसके बाद क्या होता, कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों एक साथ आ गई थी। देखो शुरुआत से ही मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी, उसमें क्या होता, मुसलमानों का एक गुट था और एक हिंदुओं का गुट था जो कि कांग्रेस के फॉर्म में था, और जब दोनों मिल गए तो क्या हुआ, इन लोगों ने खिलाफत आंदोलन स्टार्ट किया। थर्ड वाला पॉइंट है, असहयोग आंदोलन कांग्रेस द्वारा आरंभ होना और मुसलमानों को मिलाकर खिलाफत आंदोलन का साथ कर लेना। साथ में क्या हुआ था कि खिलाफत आंदोलन था, असहयोग आंदोलन था, दोनों मिलकर एक बढ़ चढ़ के एक आंदोलन बना और जिससे अंग्रेज बुरी तरीके से क्या हो गए, पिछड़ गए। ठीक है, आज की क्लास में इतना ही, इतने क्वेश्चन हम लोगों ने डन कर लिए। इसका जो थर्ड पार्ट है उसमें हम लोग 2 क्वेश्चंस करेंगे और उसके साथ साथ मैप को भी देखेंगे। तो मिलते हैं न्यू वीडियो में कुछ न्यू इन्फॉर्मेशन के साथ।